हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास है इसमें चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.1 के आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछली जो 2 क्लासेस थी, तो पहली क्लास में हमने सर्कल का इंट्रोडक्शन देखा था और क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या फॉर्मूले लगनी है, वो सारी चीज़ें देखी, साथ ही एग्जाम्पल भी किए। और पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आगे के जो क्वेश्चन है 6 to 9 तक के क्वेश्चन, उनमें हमको बोला गया है कि जो सर्कल की इक्वेशन है वो हमको दी हुई है, लेकिन उस सर्कल का सेंटर और रेडियस हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, इन चारों क्वेश्चन में हमको सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो सेंटर और रेडियस अभी हमने जब फॉर्मूला इसका देखा था कि अगर कोई भी सर्कल है उसकी इक्वेशन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखें ज़रा, इस तरह से हमारा ये सर्कल हो गया। सेंटर हमने क्या लिया था, C, जिसके कोऑर्डिनेट्स थे HK, और रेडियस हमने ली थी R। ठीक है, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि R फाइंड करना है मतलब कि रेडियस, और एच के मतलब सेंटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखें तो जो हमको फॉर्म दिया है, यानी कि ये इक्वेशन दी है हमको सर्कल की, और जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा, जो हमने फॉर्मूला देखा था अगर हमको कोई भी सर्कल है उसकी इक्वेशन फाइंड करना है तो। सो यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो ये होता है हमारा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो ये फॉर्मूला होता है सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने का, और ये हमको सर्कल की इक्वेशन दी है, किसी पर्टिकुलर एक सर्कल की इक्वेशन। अब इससे कंपेयर करके आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। देखो इसी फॉर्म में है क्या, ये बिल्कुल इसी फॉर्म में है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि जैसे यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ पर हमको एक नंबर का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने इसलिए लिखा ताकि आप कंपेयर कर सकें। अब सबसे पहले इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो x यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, लेकिन यहाँ तो प्लस है, तो प्लस को हम 2 माइनस में ब्रेक कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस ही तो होगा, लेकिन हम इसको क्यों इस तरह से ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है उसमें बीच में माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस, और होल स्क्वायर जैसा लगा था वैसा हमने लगा दिया, और कोई भी चेंज नहीं किया है। बाकी यहाँ y माइनस 3 और यहाँ y माइनस किया, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इसको आप एज इट इज लिख दीजिए इक्वल टू आर स्क्वायर, बट यहाँ है 36, तो 36 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर, तो 6 6 36, तो 6 का स्क्वायर। अब आप इसको और इसको कंपेयर कर लीजिए। आपको मेन चाहिए सेंटर की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू, तो सेंटर और रेडियस आप फाइंड कर लेंगे। तो देखो इसको और इसको कंपेयर करो, तो h की वैल्यू कितनी है, -5, तो यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, हमने कंपेयर करा तो हमको h की वैल्यू मिली -5, h इक्वल टू -5। यहाँ से कंपेयर करा तो k आया हमारा 3, सो हमने लिखा k इक्वल टू 3, एंड r कितना आया, देखो यहाँ r स्क्वायर है, यहाँ 6 स्क्वायर है, तो स्क्वायर को तो आप छोड़ो, r से कंपेयर करें तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 to 9 है उनमें हमको यही फाइंड करना है कि सर्कल की इक्वेशन दी है और उस इक्वेशन से हमको सेंटर एच के और रेडियस यानी आर फाइंड करना है। सो यहाँ पर हमारा सेंटर आ जाएगा -5 3। सो हम यहाँ पर लिखेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। जनरल फॉर्म में हमारा सेंटर क्या होता है, h, k इक्वल टू h की वैल्यू -5, 3, और रेडियस कितनी है 6, तो लिखेंगे एंड रेडियस r इक्वल टू 6। बस इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था ये तो बहुत ही आसान सा था, क्योंकि ऑलरेडी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करा हुआ इक्वेशन हमको दी थी सर्कल की, तो डायरेक्ट हमने कंपेयर करा। सिर्फ यहाँ प्लस था तो इस प्लस को हमने 2 माइनस में ब्रेक कर लिया, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, तो माइनस माइनस करके हमने प्लस को ब्रेक कर लिया।
तो h की वैल्यू यहाँ से -5 मिल गई, k की वैल्यू 3, r की वैल्यू 6। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था हमारा, अगर हमको किसी भी इक्वेशन से सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करनी है तो। बाकी अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको इक्वेशन दी है सर्कल की, और इस इक्वेशन से हमको सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे जो इक्वेशन है, जैसी इक्वेशन हम फाइंड करके लाते थे सॉल्व करके फॉर्मूले में वैल्यू रख के, उस तरह की एक इक्वेशन दी है। बट इसको आपको सबसे पहले तो जो जनरल हमारा फॉर्म है सर्कल की इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है हमारा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अगर आपको सेंटर और रेडियस चाहिए तो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं एच के और रेडियस ये होती है हमारी आर। ठीक है, तो अगर आप एच के की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर x वाले टर्म का होल स्क्वायर है, यहाँ पे y वाले टर्म का होल स्क्वायर है, इक्वल टू आर मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो x वाले टर्म है उनको अलग कर लेंगे, y वाले टर्म है उनको अलग कर लेंगे। और इसको और अच्छे से समझना है तो पिछली क्लास में यानी कि जो इंट्रोडक्शन वीडियो था हमारा, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको कराया था एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेंगे एक बार, फिर इसको देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी इसके लिए, ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो की। तो यहाँ पर अगर इसको हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आप इस फॉर्म में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी कंपेयर करके एच के की वैल्यू मिलेगी, मतलब सेंटर, और आर मतलब रेडियस। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो एक्स वाले टर्म आप अलग कर लो। तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर और -4x अलग कर लिया, फिर y वाले टर्म अलग कर लेते हैं, तो y स्क्वायर -8y और -45 अभी आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। सो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने x वाले जो टर्म है उनको अलग कर लिया, y वाले टर्म जो है उनको अलग कर लिया, और -45 एज इट इज रखा। अब हम क्या करेंगे कि अगर उस फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है, मतलब a माइनस बी का फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और y के साथ भी है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमको यहाँ पर बनाना है कैसे भी करके। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर तो सिर्फ आप देख पा रहे हैं दो ही टर्म है। तो सबसे पहले अगर इसको हमको इन दोनों टर्म की बात करें, इन दोनों के साथ हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो देखें जरा, a स्क्वायर, ठीक, और इधर माइनस है मतलब -2ab, तो -2a है x, b क्या हो सकता है 2, तभी जाके तो 4x आ रहा है ना। तो ये जो 4x है ना, इसको हमने 2ab के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। ब्रेक क्यों करा, ताकि यहां से हम एटलीस्ट हमारा b फाइंड कर पाए। क्योंकि देखो आपका अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन हमारे पास जो दो टर्म है a माइनस बी के होल स्क्वायर अगर हमको बनाना है तो सिर्फ a स्क्वायर है और -2ab है। ठीक है, तो जो -2ab है उससे हमको b मिल सकता है ना, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने उसको ब्रेक करा जिससे कि हमको b की वैल्यू मिल सके। तो यहाँ पर इस 4x को हमने ब्रेक करा, a स्क्वायर -2, a तो ऑब्वियसली हमारा x है, और b2 कैसे आया, क्योंकि 2 2 4 आ रहा है। अगर कुछ और होता तो यहाँ पर कुछ और लिखते हैं हम, अभी इसका फॉर्मूला बनाएंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो 2 तो फॉर्मूले का है, लेकिन इस 2 में किसका मल्टीप्लाई करें जिससे हमको ये 4 मिल जाए, तो 2 2 4। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 2 फॉर्मूले का ax b हमारा होगा 2, मतलब कि यहाँ पर अगर हम 2 स्क्वायर कर दें तो a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन गया आपका फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर आप देखें जो 2 स्क्वायर है ये हमने एक्स्ट्रा ऐड करा है, तो अगर ऐड करा है तो या तो इक्वेशन के इसी तरफ कर रहे हैं तो यहाँ से हमको जो 2 स्क्वायर है वो सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो ये चीज मैं करूंगी सबसे लास्ट में कि हमको 2 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमने लगाया बीच में प्लस। अब इसको ध्यान से देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पर भी सिर्फ दो ही टर्म है। ठीक है, तो हमको b जो टर्म है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले a स्क्वायर -2a, क्योंकि 2 फॉर्मूले का a हो गया y, और यहाँ b क्या आएगा, तो यहाँ क्या है 8, तो 2 का मल्टीप्लाई किस नंबर पे करने पे आपको 8 मिलेगा, तो 2 4 8। ठीक, देखो
अगर आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 2 4 जार 8y, और यहाँ पर भी 8y ही है, बट 8y को मैं इस तरह से लिख रही हूँ, ठीक। तो -2a कितना है y, और b हमारा 4 होना चाहिए क्योंकि 2 4 जार करने पर ही हमको 8 मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा b है वो 4 होगा, मतलब कि 4 का स्क्वायर हम इसमें ऐड करेंगे। इतनी बात आ गई समझ में। अब क्योंकि हमने 2 स्क्वायर अपने मन से एक्स्ट्रा ऐड किया है, 4 स्क्वायर अपने मन से एक्स्ट्रा ऐड किया है, तो ऑब्वियसली हम 2 स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और 4 स्क्वायर को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ गई बात। ये मैंने लास्ट में इसलिए करा क्योंकि फिर वही बार बार कैलकुलेशन एक और स्टेप हमको करनी पड़ती। तो 2 स्क्वायर हमने एक्स्ट्रा ऐड करा है इसलिए माइनस भी करेंगे, 4 स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड किया है तो माइनस भी करेंगे, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास 45, तो ये फॉर्मूला तो मैं हटा देती हूँ, ये तो समझाने के लिए बस लिखा हुआ था। और माइनस का 45 एज इट इज इक्वल टू 0 एज इट इज। तो समझ में आई कुछ बात, ठीक है ना। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब a है x, b है 2, और क्योंकि माइनस 2ab है तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर ही होगा ना, ठीक। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका बीच में प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि a है आपका y और b है 4, ठीक। इसके बाद इन सभी को उस तरफ ले जाते हैं इक्वल्स टू के, क्योंकि तीनों माइनस के हैं उधर जाके प्लस के हो जाएंगे। और हम क्यों ले जा रहे हैं उस तरफ, क्योंकि हमको जो हमारा फॉर्मूला है उसमें r की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, बाकी सब जो है वो हम उस तरफ ले जा रहे हैं। तो -2 का स्क्वायर इस तरफ आके 2 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4 प्लस 4 4 जार 16, और माइनस का 45 इधर आके प्लस का 45। क्लियर, ठीक है ना। माइनस का 2 स्क्वायर इक्वल्स टू उस तरफ गया प्लस का, 4 स्क्वायर उस तरफ गया प्लस का, और 45 उस तरफ गया प्लस का, 4 का स्क्वायर करके 16 लिख दिया, 2 का स्क्वायर करके 4 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहां तो बन गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो ये आ गया आपका तीनों को ऐड करने पे 65, और ये है आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहां पर कैसे इसका स्क्वायर करें, क्योंकि 65 का तो होता ही नहीं है, तो हम इससे बेटर क्या करें, देखो अगर आप इस पे रूट लगा दो और स्क्वायर लगा दो, हमको मेन क्या चाहिए, हमको स्क्वायर चाहिए, क्योंकि r पे स्क्वायर है फॉर्मूले में, इसीलिए हमने क्या करा 65 पे रूट लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 65 ही तो आएगा ना, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर प्लस करी चीजों को तो माइनस करा, उसी तरीके से अगर रूट लगाया तो स्क्वायर लगाया। हमको मेन स्क्वायर चाहिए था, लेकिन स्क्वायर अपने मन से तैसे लगा नहीं सकते, तो स्क्वायर को बैलेंस करने के लिए हमने इस पे स्क्वायर रूट लगा दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो सो इसको हम फिर से लिखेंगे एक बार, और x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आप इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, आपको h भी मिल जाएगा, k भी मिल जाएगा, r भी मिल जाएगा, ठीक है। सो ये है हमारा मेन सर्कल का इक्वेशन का फॉर्मूला। सो यहाँ पर लिख देंगे, चाहे तो लिख भी सकते हैं आप, ऑन कंपेयरिंग with x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आप कंपेयर करें तो यहाँ पर भी हमारा माइनस ही आया है, प्लस तो है नहीं, प्लस होता तो ऑब्वियसली माइनस माइनस में ब्रेक करना पड़ता, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। देखें h की वैल्यू आ गई 2, k की वैल्यू आ गई 4 एंड r की वैल्यू आ गई √65। सो यहाँ पर आप लिख देंगे, सो सेंटर ऑफ द सर्कल 2,4 एंड रेडियस ऑफ द सर्कल √65। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो लिख ही देते हैं अपन, सेंटर 2, 4 एंड रेडियस √65। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये जो क्वेश्चन था सिंपल सा ही क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। बस मेन चीज़ इसमें एक्स्ट्रा आपको क्या करना था, आपको एक्स्ट्रा ये करना था कि इक्वेशन कुछ इस तरह से दी थी और आपको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना था। तो
तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पे x के साथ h का होल स्क्वायर है और y के साथ, इसलिए हमने x वाले टर्म अलग और y वाले टर्म अलग कर लिए। तो ये x वाले टर्म हमने अलग कर लिए, y वाले टर्म अलग कर लिए, कांस्टेंट को अभी एज इट इज रहने दिया, उसमें कुछ भी नहीं करा। फिर हमने क्या करा कि हमने देखा कि x स्क्वायर माइनस 4x है, तो अगर इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, क्योंकि यहाँ माइनस है, अगर प्लस होता तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab, अब b कैसे आया, तो हमारा b इसी से आया, इस 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो जाके 4 आएगा ना, तो 2 तो फॉर्मूले का रहेगा, तो 2 इंटू 2 करने पे 4, इसी तरीके से यहाँ 2 इंटू 4 करने पे, तो 2 तो यहाँ फिक्स रहेगा क्योंकि फॉर्मूले में 2ab है ना, ठीक है। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला ये बन गया, इसका फॉर्मूला ये बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और 2 स्क्वायर माइनस करा, 4 स्क्वायर माइनस करा, क्योंकि एक्स्ट्रा हमने अपने मन से ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, -45 एज इट इज। और उसके बाद हमने क्या किया कि ये 2 स्क्वायर माइनस का था तो प्लस का हो गया, यानी 2 स्क्वायर मतलब क्या 4, माइनस का 4 स्क्वायर इक्वल्स टू किस तरफ गया, प्लस का हो गया, 4 4 16 और 45 माइनस का था तो प्लस का हो गया, इन तीनों को ऐड करा तो 65 आया। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही थी कि भाई अगर उससे कंपेयर करें तो r का स्क्वायर है, ठीक है, तो अगर इस पे स्क्वायर लगाना है तो स्क्वायर लगाने के लिए रूट को भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट से कैंसिल होगा तभी तो जाके 65 आएगा। बस कंपेयर कर दिया हमने, h की वैल्यू मिल गई, k की वैल्यू मिल गई, r की वैल्यू मिल गई, खत्म, ठीक है। तो जिसको भी नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में भी हमको सेंटर की वैल्यू फाइंड करना है और रेडियस की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जैसा बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन किया था सेम यहाँ पर हम करेंगे कि भाई हमको ऑब्वियसली जो हमारा जनरल फॉर्म है सर्कल की इक्वेशन का उसमें कन्वर्ट करेंगे और कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाले जो टर्म है उनको अलग करेंगे। सो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर हमने अलग कर लिया और -8x अलग कर लिया सबसे पहली बात। फिर y वाले टर्म अलग कर लो तो y स्क्वायर अलग कर लिया और प्लस का 10y और -12 अभी एज इट इज रहने दो, ठीक है। इसके बाद अब ऑब्वियसली हमको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है एक्स वाले टर्म में, तो एक एक्स्ट्रा टर्म हमको ऐड करना पड़ेगा तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो देखें ध्यान से, सबसे पहले इन दोनों टर्म की बात करते हैं। तो a स्क्वायर -2ab, अब b क्या होना चाहिए, वो किस पे डिपेंड करता है, इस नंबर पे। तो x के मल्टीप्लाई में है 8, मतलब 2 का मल्टीप्लाई आप किस नंबर से करेंगे कि आपको 8 मिलेगा, तो ऑब्वियसली 2 4 जार 8, ठीक है। इन दोनों टर्म को देखो, एक्स स्क्वायर एज इट इज 8x को मैंने लिखा है 2 इंटू एक्स इंटू 4, यानी 2 4 जार 8 इंटू एक्स, हो वही रहा है, लेकिन 2 यहाँ पर मेन चीज है, क्योंकि जो हमारा a माइनस बी का या a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है उसमें 2ab होता है, ठीक है। तो अगर ये माइनस का है मतलब -2ab का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ प्लस का है मतलब +2ab वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो b रहेगा वो 4 रहेगा, मतलब 4 स्क्वायर इसमें हम ऐड करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब इन दोनों टर्म को देखेंगे तो बीच में प्लस लगाएंगे, y स्क्वायर प्लस है तो प्लस 10y, तो 10y को ब्रेक हमको 2 से ही करना है, ठीक है। तो 2a हो गया y और b क्या होगा, तो 10 कैसे आएगा, 2 का मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे कि आपको 10 मिले, 2 5 जार 10, मतलब कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 5 जार 10y, मतलब कि जो b रहेगा वो आपका 5 रहेगा। तो यहाँ पर हम 5 स्क्वायर जो है ये ऐड करेंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा हमने 4 स्क्वायर ऐड करा, 5 स्क्वायर ऐड करा, तो यहाँ पर 4 स्क्वायर को हम माइनस कर देंगे और 5 स्क्वायर को भी माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारा अभी माइनस का 12 बचा हुआ है, तो उस माइनस के 12 को यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 0। एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आगे देखें तो ये बन गया a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। a है x, b है 4, बट -2ab है इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला था दोनों सेम होते हैं, सिर्फ 2ab जो होता है उसी से डिसाइड होता है कि प्लस वाला फॉर्म है या माइनस वाला फॉर्म है, ठीक है। तो जो 2ab है ये माइनस का है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पर देखें तो 2ab के साथ प्लस है, मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा y प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब बाकी जो चीजें बची हैं इनको इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाएंगे तो ये सभी प्लस की हो जाएंगी। तो 4 स्क्वायर
प्लस का हो जाएगा, तो 4 4 जार डायरेक्ट मैं 16 लिख रही हूँ। 5 स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 5 5 जार 25 और 12 प्लस का हो जाएगा ये भी, तो ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो अब देखो यहाँ पर जो हमारा जनरल फॉर्म होता है वो यही होता है, x माइनस एच प्लस वाई माइनस के इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों जगह माइनस होना चाहिए, बट यहाँ पर प्लस है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, माइनस माइनस में इसको ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा x माइनस 4 का होल स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस इसको लिखेंगे हम y माइनस माइनस 5। ठीक, देखो स्क्वायर अपनी जगह पे अलग है, लेकिन हमने इस प्लस को 2 माइनस में ब्रेक कर दिया, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें माइनस है सभी जगह। तो y माइनस 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 प्लस, ठीक है, और इस पे जो स्क्वायर है उसको आप लगे रहने दीजिए। ठीक है, इन सभी को आप ऐड कर लीजिए, सो ये आ जाएगा आपका 53। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करना है और वैल्यूज लिख देना है। लेकिन अब ये 53 है, तो इसको स्क्वायर में आप कैसे लिखेंगे, किसका स्क्वायर होता है 50? जो 53 होता है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था कि इस पे स्क्वायर लगाएंगे और रूट लगा देंगे, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, वो 53 ये हमने लिख दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बाकी ये हमारा आ जाएगा एज इट इज। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब आप इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर कर दीजिए, आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो कंपेयरिंग x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो कंपेयर करेंगे तो हमको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो देखें जरा, यहाँ से h की वैल्यू है 4, सो यहाँ लिखेंगे h इक्वल टू 4, k की वैल्यू यहाँ क्या है -5, तो -5, और r कितना है √53, तो √53। मतलब यहाँ पर आप देखें आपका सेंटर आ गया है 4 - 5 और रेडियस आ गई है √53, खत्म। ठीक है, तो चाहे तो आप लिख सकते हैं, सो सेंटर ऑफ द सर्कल एच के इक्वल टू कितना आया हमारा 4 - 5 एंड रेडियस r इक्वल टू √53। तो बस सिस्टमेटिक आप करिए। ठीक है, अगर सिस्टमेटिक करेंगे तो नंबर कहीं से कहीं तक नहीं कट सकते। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा था, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज क्या आ गई कि यहाँ प्लस था, तो प्लस को हम 2 माइनस में ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है उसमें सभी जगह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर भी मैंने फॉर्मूला लिखा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको उसको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमको सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। तो देखें जरा, यहाँ पर x वाले 2 टर्म है, y वाला सिर्फ 1 टर्म है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x वाले टर्म अलग कर लो, y वाले टर्म अलग कर लो। तो यहाँ पर ये हमने 2x स्क्वायर और माइनस का x अलग कर लिया, प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0 एज इट इज। अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो देखो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उनमें सभी में x स्क्वायर y स्क्वायर अकेले थे, यानी उनके साथ उनका कोई भी कोफिशिएंट नहीं था, उनके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में भी 2 है, y स्क्वायर के मल्टीप्लाई में भी 2 है। अगर इस 2 को हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, या फिर चाहे तो आप सभी जगह 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर भी हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, बचा x स्क्वायर, ये बचा x/2 और ये बचा 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ y स्क्वायर और 0/2 0। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। ये हमने क्यों करा, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला है उसमें x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर है, मतलब x के साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं है, y के साथ कोई कॉफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दोनों का कॉफिशिएंट सेम था 2 2, तो हमने 2 से सभी जगह डिवाइड कर दिया, जिससे कि ये x स्क्वायर आ गया, ये y स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये देखें कि ये जो y स्क्वायर है इसके साथ तो 2ab वाला कोई टर्म है ही नहीं,
और 2ab वाला टर्म नहीं है, मतलब सिर्फ इसका a होगा, b नहीं होगा, b 0 होगा। ठीक है, तो ये तो इजीली हो जाएगा। इसको देखते हैं कि यहाँ पर दो टर्म है आपके, तो यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। तो सबसे पहले इन दो टर्म के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मतलब उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखें a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, है ना। अभी इन दोनों टर्म से हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहे हैं। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और b तो हमको यहीं से मिलेगा 2ab से, तो माइनस 2a मतलब x। अब हमको चाहिए x अपॉन 2, मतलब कि यहाँ पर हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें जिससे हमको डिवाइड में 2 मिल जाए। यहाँ पर 2 नहीं चाहिए इनको, x अपॉन 2 है ना, मतलब x के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, x के मल्टीप्लाई में 1 है और डिवाइड में 2 है। तो डिवाइड में अगर 2 लाना है तो 2 से आप किसको डिवाइड करेंगे कि यहाँ पर आपका 2 आ जाए। तो 2 को आप 2 से आप 4 को डिवाइड करेंगे तब जाके 2 मिलेगा। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर आप 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं। ठीक है, हमको ये चाहिए ना x अपॉन 2, ये फाइंड कर रहे हैं अभी हम, लेकिन किस तरह से, 2ab a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस 2 फॉर्मूले का, a हमारा है x और b हमको ऐसा लाना है जिससे कि डिवाइड में 2 आ सके। तो डिवाइड में जब 4 लेंगे तभी इस 2 से ये 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो x अपॉन 2 आ जाएगा। यही चाहिए x अपॉन 2, अभी तक हमने यही किया है। तो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है, अलग हटके है थोड़ा सा, तो यहाँ पर अब मैं इस चीज को हटा देती हूँ, बाकी यहाँ लिखेंगे हम 2 अपॉन 4। क्यों लिखेंगे ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। टू ए बी और ये 1/4 कैसे लिखा, 2 से आप 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, मतलब 2 आ जाएगा डिवाइड में x अपॉन 2, और x अपॉन 2 ही हमको चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर एक ये फॉर्मूला बन गया, बट b हमारा है 1/4, मतलब कि 1/4 का स्क्वायर। ठीक है ना, जो भी यहाँ b आता था उसी का तो स्क्वायर करते थे हम। ठीक है, चलो ये हमारा बन गया इधर से इन दो टर्म से फॉर्मूला। अब यहाँ पर है प्लस y स्क्वायर, तो अगर y स्क्वायर अकेला है मतलब कहने का ये है कि a स्क्वायर माइनस 2a और b कन्फर्म हमारा होगा 0, तभी जाके ये बचा है y स्क्वायर अकेला। क्योंकि देखो अगर यहाँ पर b 0 रहेगा तो ये टर्म भी पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर y स्क्वायर के साथ तो कुछ भी नहीं है, प्लस या माइनस में कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर जो b रहेगा वो 0 रहेगा, मतलब y माइनस 0 का होल स्क्वायर। बाकी यहाँ पे और कोई नंबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अभी हमने एक्स्ट्रा क्या किया, 1/4 का होल स्क्वायर ऐड करा है, तो यहाँ पर 1/4 का होल स्क्वायर हमको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। ठीक है ना, अभी तक हमने यही किया है कि अगर कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड कर रहे हैं तो सबसे लास्ट में जाके हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बाकी यहाँ 0 स्क्वायर ऐड करा है तो 0 का स्क्वायर आप ऐड करके करेंगे भी क्या, 0 तो 0 ही होना है ना। ठीक है, तो चाहे तो कर भी सकते हैं, इसको ऐड करा है तो सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो 0 तो 0 ही रहना, इसलिए मैंने उसको नहीं किया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करते हैं। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, यहां पर तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर है, तो प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर b होता 1 भी होता तो यहां पर इसके साथ 2 इंटू वाई इंटू 1 तो होता, 2y तो होता। ठीक है ना, तो 0 है तभी जाके ये पूरा टर्म 0, मतलब इसके साथ कुछ भी नहीं है प्लस या माइनस में, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो 2 इंटू वाई इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब ये जो 1/4 का स्क्वायर है ये माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 4 जार 16। ठीक है, और चाहे तो उसको 1/4 का स्क्वायर ही रहने दो, क्योंकि अभी हम जब r फाइंड करेंगे तब हमको इसकी जरूरत लगेगी, तो ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर में ही रहने दो बस। अब बचा क्या है, ये x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर के फॉर्म में आ गया।
ठीक है, मेन चीज जो थी ना वो यहाँ से थी कि आप ये 1/4 आपको देखना होगा कि भाई 2ab, अब b ऐसा क्या नंबर होगा कि जिससे हम इसको क्रॉस करें तो हमको 2 मिल जाए। तो डिवाइड में अगर हम 4 लेंगे तभी 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम में, जिससे यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब देखो जो फॉर्मूला होता है वो कहता है x माइनस एच, मतलब h यहाँ पर क्या है देखो 1/4। ठीक है, y माइनस k क्या है हमारा 0। ठीक है, और r स्क्वायर r क्या है 1/4। तो आपको बस इतना लिख देना है, सो द सेंटर ऑफ द सर्कल 1/4 0 एंड रेडियस ऑफ द सर्कल 1/4, खत्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल था, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा, बाकी इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा वो भी कंप्लीट हो गया है, और आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और आई होप कि ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और आज का जो वीडियो है ये भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।